क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में जिन 9 देवियों की पूजा की जाती है, उनके हर रूप के पीछे एक गहरी जीवन शिक्षा छुपी हुई है। मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक हर देवी न केवल हमारे जीवन के अंधकार को दूर करती है, बल्कि हमें यह सिखाती हैं कि मुश्किल हालातों में कैसे मजबूत बनना है, कैसे हिम्मत नहीं हारनी और कैसे भक्ति व विश्वास के बल पर हर असंभव को संभव किया जा सकता है। इस वीडियो में हम नवरात्रि के 9 दिव्य रूपों का रहस्य खोलेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं, बल्कि आज की जिंदगी में भी हमें राह दिखाने वाली शक्तियां हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की, जहां हर देवी का आशीर्वाद हमारे जीवन को बदलने वाला है। पहला, शैलपुत्री माता। पहला दिन। नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती है मां शैलपुत्री। इनका नाम ही इनके स्वरूप को दर्शाता है। शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात पुत्री। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और इनके हाथ में त्रिशूल और कमल है। इनकी सवारी वृषभ यानी बैल है। मां शैलपुत्री हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में स्थिरता और धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। सोचिए, आज हम सब कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं। अगर पढ़ाई में मुश्किल आई तो किताबें छोड़ दी, अगर नौकरी में बाधा आई तो काम बदल दिया, अगर रिश्तों में कठिनाई आई तो हार मान ली। लेकिन मां शैलपुत्री कहती हैं, जैसे पर्वत हर परिस्थिति में अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही इंसान को अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए माता का यह संदेश अमृत समान है। जब भी पढ़ाई कठिन लगे, याद रखिए, धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। और जो माता शैलपुत्री का ध्यान करता है, उसे आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। इनकी पूजा से हमें जीवन की शुरुआत में शुभ फल मिलता है। ये माता मन के सभी भय और संदेह को दूर कर हमें अपने मार्ग पर डटे रहने की शक्ति देती है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी माता। दूसरा दिन। दूसरे दिन पूजी जाती है माता ब्रह्मचारिणी। ये हाथ में जपमाला और कमंडल धारण किए होती है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत और गंभीर है। माता ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की देवी हैं। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने हार नहीं मानी। आज हम सबको यही शिक्षा चाहिए। सोचिए, छोटी सी असफलता आते ही इंसान कितना टूट जाता है। परीक्षा में एक बार नंबर कम आ गए तो लगता है अब कुछ नहीं होगा। नौकरी में एक इंटरव्यू फेल हो गया तो मान लिया जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन मां ब्रह्मचारिणी सिखाती हैं, तपस्या और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य और संयम से ही विजय प्राप्त होती है। विद्यार्थियों के लिए ये माता मेहनत और लगन की प्रेरणा देती है। कामकाजी लोगों के लिए ये माता धैर्य और संतुलन लाती है। और जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, उनके लिए ये माता रिश्तों में संयम और समझदारी की शक्ति देती है। इनकी पूजा से मनुष्य के भीतर सहन शक्ति आती है, आत्मसंयम आता है। ये माता हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी क्यों न हो, अगर हमारा संकल्प मजबूत है तो मंजिल हमें जरूर मिलेगी। 3, चंद्रघंटा माता। तीसरा दिन। तीसरे दिन पूजी जाती है माता चंद्रघंटा। इनके माथे पर अर्धचंद्र है और घंटा धारण करने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी सवारी सिंह है और हाथों में विभिन्न शस्त्र हैं। यह रूप वीरता और सौंदर्य का प्रतीक है। माता चंद्रघंटा की पूजा से भय दूर होता है और मन में शांति आती है। आज हम सबकी सबसे बड़ी समस्या है भय और तनाव। परीक्षा का डर, असफलता का डर, भविष्य का डर, समाज का डर। यह डर हमें कमजोर बना देता है। मां चंद्रघंटा हमें सिखाती है, अगर मन में विश्वास हो और हिम्मत हो तो कोई भी भय आपको रोक नहीं सकता। इनकी कृपा से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। भक्त को मानसिक शांति और साहस मिलता है। विद्यार्थियों के लिए ये माता परीक्षा के भय को दूर करती है। व्यापारियों के लिए ये माता असफलता का डर मिटाकर नए अवसरों के द्वार खोलती है। और गृहस्थ जीवन में ये माता तनाव और कलह को दूर कर सुख शांति देती है। मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद है, जहां भय है वहां मैं साहस भर दूंगी, जहां अंधेरा है वहां मैं प्रकाश बन जाऊंगी। चौथा दिन, कूष्मांडा माता। कहा जाता है कि जब संसार में अंधकार ही अंधकार था और कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तो मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। इसी कारण इन्हें सृष्टि की आदिशक्ति माना जाता है। माता का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। ये 8 भुजाओं वाली हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। सिंह पर सवार होकर ये भक्तों का कल्याण करती हैं। इनकी पूजा से हमें जीवन में ऊर्जा और सकारात्मक शक्ति प्राप्त होती है। आज हम सब देख रहे हैं कि इंसान मानसिक और शारीरिक थकान से ग्रस्त है। नकारात्मकता, तनाव और निराशा हर किसी के जीवन में घर कर गई है। मां कूष्मांडा हमें सिखाती हैं, मुस्कान से भी संसार बदल सकता है। सोचिए, जब हम एक मुस्कान से सामने वाले का दिन रोशन कर सकते हैं, तो मां कूष्मांडा की दिव्य मुस्कान ने तो पूरा ब्रह्मांड ही रच दिया।
विद्यार्थियों के लिए माता का आशीर्वाद है पढ़ाई में एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा। कामकाजी लोगों के लिए माता का आशीर्वाद है काम में उत्साह और निरंतर प्रगति। और परिवार के लिए माता का आशीर्वाद है स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु। जो व्यक्ति मां कूष्मांडा का स्मरण करता है उसके जीवन से निराशा और अंधकार मिट जाते हैं, उनके भीतर आत्मबल और तेज भर जाता है। इसलिए कहते हैं, जहां निराशा है वहां आशा देने वाली है कूष्मांडा माता, जहां अंधकार है वहां प्रकाश देने वाली है कूष्मांडा माता। 5वां स्कंद माता, 5वां दिन। नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती हैं स्कंद माता। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, इसलिए इनका नाम पड़ा स्कंद माता। माता कमल के आसन पर विराजमान हैं और गोद में अपने पुत्र कार्तिकेय को धारण किए हुए हैं। इनका स्वरूप मातृत्व और करुणा का अद्भुत प्रतीक है। इनकी पूजा से भक्त को संतान सुख और परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है। आज हम सब जानते हैं कि परिवार में झगड़े, तनाव और टूटन आम हो गई है। माता स्कंद माता सिखाती हैं, जहां मां का स्नेह है वहां परिवार हमेशा जुड़ा रहता है। विद्यार्थियों के लिए माता का आशीर्वाद है मां की गोद जैसा संरक्षण, जिससे वे बिना भय पढ़ाई कर सकें। व्यापारियों के लिए माता का आशीर्वाद है धन और समृद्धि, क्योंकि परिवार की शांति से ही उन्नति होती है। और गृहस्थ जीवन के लिए माता का आशीर्वाद है प्यार, अपनापन और रिश्तों में मिठास। मां स्कंद माता हमें यह भी सिखाती हैं कि असली ताकत शक्ति में नहीं बल्कि करुणा और प्रेम में है। इनकी कृपा से भक्त को जीवन में न सिर्फ पारिवारिक सुख मिलता है बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर भी प्रगति होती है। याद रखिए, मां का प्यार ही संसार का सबसे बड़ा वरदान है और स्कंद माता इस वरदान की अधिष्ठात्री हैं। 6वां दिन पूजी जाती हैं कात्यायनी माता। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण इनका नाम पड़ा कात्यायनी। सिंह पर सवार, 4 भुजाओं वाली और हाथ में तलवार धारण किए, ये महिषासुर मर्दिनी कहलाती हैं। इनका रूप साहस और वीरता का प्रतीक है। कहते हैं कि महिषासुर जैसे दैत्य का वध भी मां कात्यायनी ने ही किया था। इनकी पूजा से भक्त को साहस, आत्मविश्वास और विजय की प्राप्ति होती है। आज के समय में जब हर कोई चुनौतियों से घिरा है, विद्यार्थी पढ़ाई में, व्यापारी व्यापार में और परिवार रिश्तों में, तो मां कात्यायनी का आशीर्वाद सभी बाधाओं को दूर कर देता है। विशेषकर कन्याओं के लिए यह माता वरदान स्वरूप है। कहा जाता है कि इनकी पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और उत्तम वर की प्राप्ति होती है। लेकिन आज की आधुनिक भाषा में इसका अर्थ है, जहां भी जीवन में कोई रुकावट हो, मां कात्यायनी उसका समाधान देती है। विद्यार्थियों के लिए ये माता साहस देती है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पा सकें। कामकाजी लोगों के लिए ये माता आत्मविश्वास लाती है ताकि वे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकें। और गृहस्थ जीवन में ये माता रिश्तों में मजबूती और प्रेम का संचार करती है। मां कात्यायनी का संदेश है, कभी हार मत मानो, सिंहनी की तरह डटकर मुकाबला करो, विजय निश्चित तुम्हारी होगी। 7वें दिन पूजी जाती हैं कालरात्रि। इनका स्वरूप देखने में भयंकर है, काला वर्ण, खुले केश और हाथ में घातक अस्त्र, लेकिन ये अपने भक्तों के लिए करुणामयी हैं। माता कालरात्रि अंधकार और अज्ञान का नाश करती हैं। जो साधक भय, तंत्र मंत्र या शत्रुओं से घिरा हो, उनके लिए यह माता रक्षा कवच बन जाती है। आज के समय में सबसे बड़ा अंधकार है नकारात्मक सोच और अज्ञान। मां कालरात्रि हमें सिखाती हैं, असली लड़ाई बाहर के दैत्यों से नहीं बल्कि भीतर के अज्ञान और भय से है। इनकी कृपा से भय, शोक और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। विद्यार्थियों के लिए ये माता ज्ञान का प्रकाश देती है। व्यापारियों के लिए ये माता साहस और निर्णय क्षमता देती है। और परिवार वालों के लिए ये माता हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा करती है। मां कालरात्रि का आशीर्वाद है, जहां अंधकार है मैं वहां प्रकाश बनकर आती हूं, जहां भय है मैं वहां साहस बनकर आती हूं। याद रखिए, भयंकर रूप में भी मां का प्रेम छिपा है, क्योंकि हर मां अपने बच्चों की रक्षा के लिए कभी भी कठोर बन सकती है। 8वां दिन। 8वें दिन पूजी जाती है महागौरी। इनका रूप पूर्णतः श्वेत है, श्वेत वस्त्र, श्वेत आभा और श्वेत वृषभ पर सवार। इनका स्वरूप शांति और पवित्रता का प्रतीक है। कथा है कि कठोर तपस्या के कारण पार्वती जी का शरीर काला हो गया था। तब भगवान शिव ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया और उनका रंग गोरा हो गया। तभी से ये महागौरी कहलाईं। इनकी पूजा से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के समय में जब मन अशांत और जीवन असंतुलित हो जाता है, तो मां महागौरी का आशीर्वाद हमें आंतरिक शांति और पवित्रता देता है। विद्यार्थियों के लिए ये माता मन की एकाग्रता और स्पष्टता देती है। कामकाजी लोगों के लिए ये माता संतुलन और सौम्यता लाती है। और गृहस्थ जीवन में ये माता रिश्तों में प्रेम और सुकून भर देती है। मां महागौरी हमें यह सिखाती हैं,
अगर मन पवित्र है तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। इनका आशीर्वाद है, जहां कलह है वहां शांति दूंगी, जहां अशांति है वहां सुकून दूंगी। 9 सिद्धिदात्री माता, 9वां दिन। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन पूजी जाती हैं सिद्धिदात्री। ये देवी 8 सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्रदान करती हैं। कमल पर विराजमान यह माता 4 भुजाओं वाली हैं और वरदान देने वाली मुद्रा में रहती हैं। इनकी पूजा से भक्त को सफलता, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जो साधक ईश्वर से मिलन की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह माता वरदान स्वरूप है। आज की दुनिया में हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन असली सफलता सिर्फ धन या पद पाने में नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, संतोष और आत्मज्ञान पाने में है। मां सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तब दुनिया की कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। विद्यार्थियों के लिए ये माता विद्या और ज्ञान का वरदान देती है। कामकाजी लोगों के लिए ये माता निर्णय लेने की क्षमता और सफलता देती है, और गृहस्थ जीवन में ये माता संतोष और पूर्णता का अनुभव कराती है। मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद है, मैं हर उस साधक को सफलता दूंगी जो सच्चे मन से मेरा ध्यान करेगा। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन, 9 रूप और 9 आशीर्वाद हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं। जहां भय है वहां साहस, जहां अज्ञान है वहां ज्ञान, जहां निराशा है वहां आशा, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश। यही है मां दुर्गा के 9 रूपों का संदेश। तो ये थे मां दुर्गा के 9 रूप, 9 शक्तियां और 9 जीवन सीखें। याद रखिए, अगर मन में विश्वास है तो मां की शक्ति हर कठिनाई को आसान बना सकती है। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी पसंदीदा देवी का नाम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।